Namaste to all. I am Dr. I.B. Kottur Shetty, Principal of Rajiv Gandhi Education Society's Ayurvedic Medical College, Hospital and PG Research Center, Rohan, Karnataka. Our institute is imparting quality Ayurveda education and render best health services in rural parts of Rohan since 3.5 decades. With admission capacity of 100 UG seats, 36 PG seats in 6 branches, and 18 PhD seats in 3 branches, along with central government approved drug testing laboratory. We also engage in various activities with social cause and concern. As part of celebrations of National Ayurveda Day this year, we have organized national level video making competition. The following video you are about to watch, which is prepared on the theme Ayurveda for People and Planet, meant for the propagation of Ayurveda worldwide. I urge all of you viewers to support the contestants of this competition in your full capacity. Best regards, Jai Hind, Jai Ayurveda. Hello everyone, here I Kamakshi Gupta and I Deepshri Jaiswal of batch 23 and 24 from GS Ayurveda Medical College and Hospital are here to tell you about the relationship of Ayurveda for people and planet. तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आयुर्वेदा का हमारे ऊपर और हमारे ग्रह के ऊपर क्या असर पड़ता है और क्या उसका संबंध है ये बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्या कर रही है? ये ले टूथब्रश ले। ये प्लास्टिक से बना होता है और प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। ये दंतून है जो मुख रोग और दंत रोग का नाश करता है और ये बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इको फ्रेंडली है। अरे ये उपटन क्यों लगा रही है? ये ले ना फेस वॉश, इससे मुंह बहुत अच्छे से साफ होगा। ये केमिकल बेस्ड फेस वॉश से पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं जो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं और एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करते हैं, इसलिए स्विच टू इन्वर्टर। शरीर में उपस्थित तीनों दोषों के स्थान कुछ इस प्रकार हैं। वात का स्थान नाभि के अधोभाग में, पित्त का स्थान नाभि और हृदय के मध्य में और कफ का स्थान हृदय के ऊर्ध्व भाग में। तो ऐसा सुना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि जब भी किसी लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो वो हमारी मून साइकिल से रिलेशन में रहती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है या कैसे रिलेट कर सकते हैं हम इसे? जो हमारा शरीर होता है वो प्रकृति से बहुत कनेक्टेड है और जो हमारा मून साइकिल है वो 28 डेज का मून साइकिल होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो हमारा शरीर है उसमें अपनी एक ऊर्जा होती है जिसको हम ओजस कहते हैं और इसको मॉडर्न में हम इम्यून सिस्टम से रिलेट करते हैं। वो पूर्णिमा के समय बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं अगर पीरियड्स अमावस्या के समय आता है तो बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। इनफैक्ट जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं जो अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए पूर्णिमा बहुत अच्छा टाइम है कंसीव करने के लिए, क्योंकि उस समय हमारा ओजस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, पूर्णिमा के दिन? जी, जैसे हम सनलाइट लेते हैं वैसे ही मून लाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। आयुर्वेदा के मर्म शास्त्र में बताया गया है कि हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो के 2 स्रोत होते हैं, एक ईड़ा नाड़ी और एक पिंगला नाड़ी। तो इसे हीटिंग बोल लो या कूलिंग बोल लो या सन बोल लो या मून बोल लो, दोनों एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में भी ऐसा वर्णन किया गया है कि शरद ऋतु में सूर्य की किरणों से तपा हुआ एवं रात्रि में चंद्रमा की चांदनी से शीतल होता हुआ अगस्त तारे के उदय होने से निर्मल, पवित्र एवं दोष नाशक जल को हंसोदक कहते हैं। ये अभिषंधि कारक नहीं होता है और ना ही रूक्ष होता है, ये अमृत के समान गुणों वाला होता है। अच्छा, तो इसीलिए हमारी दादी नानी जो थी वो इस टाइम पे, शरद ऋतु के टाइम पे, पूर्णिमा की रात में चांद के नीचे वो खीर वगैरह बना के रख रखती थी। जी हाँ, ये नानी दादी के ज़माने की बात नहीं है, लोग अब ये प्रैक्टिसेस करते ही नहीं हैं।
लोगों को आज भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, नेचर के साथ जुड़ने के लिए, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए ये रिचुअल, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। हमारे आयुर्वेद में मनुष्य की चिकित्सा के साथ साथ पशु पक्षी आदि की चिकित्सा का भी वर्णन है, जैसा कि ऋषिपाल काप्य ने अपनी गज आयुर्वेद में लिखा है, जिसमें गजों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है, जो आजकल दक्षिण इलाके में केरला में भी होती है, तो हमें उसको और बढ़ाना चाहिए। वृक्ष आयुर्वेद वह विद्या है जो वृक्षों और पौधों की सम्यक वृद्धि तथा पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। आइए अब हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं कि मनुष्यों के स्वास्थ्य के साथ साथ पशु पक्षी और पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए।